तो जैसे कि आप सभी को क्लियर है, सभी राज्य पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट अपने अपने स्टेट्स में निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन यही है कि कब तक हिमाचल में ये नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, बहुत जल्द का मतलब यहाँ पे ये है कि फरवरी के एंड तक या फिर मार्च के स्टार्टिंग में कभी भी आपको ये नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगी। लूप होल की बात करें तो यानी कि इंटरव्यू होगा या फिर डॉक्यूमेंटेशंस होगी। अभी इसके ऊपर थोड़ी सी लूप होल चल रहा है, यानी कि डिस्कशंस चल रही हैं। अगर कोई भी डिसीजन नहीं निकलता है तो पुराने पैटर्न के हिसाब से ही ये नोटिफिकेशंस आपकी रिलीज कर देगा डिपार्टमेंट। क्लियर है? तो आपको इतना नहीं सोचना है, मेहनत करनी है दिन रात और अपने इस फोकस के साथ चलना है कि आपको ये वर्दी भी मिले और आपको ये जॉब भी मिले। फ्रेंड्स, इसके लिए प्रोफेशनल्स के अंडर फुल क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूरी डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं तब आप यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट पुलिस कांस्टेबल जरूर मेंशन करें। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। भारत की आज़ादी से पहले गोवा था। क्या था गोवा? फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स देख लेना कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जीके सेक्शंस को कवर करने के लिए, क्योंकि इसमें आपके टॉप एमसीक्यूज, रिपीटेड, हाईलाइटेड सब कुछ मेंशन रहता है। बताइए फ्रेंड्स, जब भी हम गोवा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स हमारे माइंड में एक ही नाम याद आता है, और वो नाम क्या है? विजय अभियान। क्या था ये विजय अभियान? फ्रेंड्स, विजय अभियान यानी कि 19 दिसंबर 1961 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया। इसमें भारतीय सेना ने क्या किया? गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनकी पुर्तगाली क्षेत्र। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस है, व्हाट्सएप कर लेना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वित्त आयोग। फ्रेंड्स, उठा लीजिए आप कोई भी क्वेश्चंस पेपर, हमीरपुर बोर्ड का उठाइए या फिर हिमाचल का शिमला बोर्ड का उठाइए, पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर के पिछले पेपर उठाइए, देख लीजिए कोई भी क्वेश्चंस पेपर। ये क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। फाइनेंस कमीशन, आखिर होता क्या है ये फाइनेंस कमीशन, जिसको हम वित्त आयोग कहते हैं? फ्रेंड्स, भारतीय वित्त आयोग कब अस्तित्व में आया? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है। 1951 को ये अस्तित्व में आया। और फ्रेंड्स, इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया? इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान की, अगर मैं एक्ट की बात करूं यहां पर, तो आपको एक्ट भी याद रखना है। एक्ट 280 के तहत किया गया है। क्लियर? फ्रेंड्स, इसका जो काम है, इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। यानी कि जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड होते हैं ये चीज़ें, उनको डिफाइन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन की जब भी हम बात करते हैं तो इसका जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? वो किसके पास है? वो आपके प्रेसिडेंट के पास है, यानी कि राष्ट्रपति के पास है। ध्यान से सुन लीजिए इन कंसेप्ट्स को, एग्जाम में बनेंगे ये चीजें। फाइनेंस कमीशन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, छोटे की फैक्ट्स है ये, ठीक है? अब दोस्तों यहां पर बात आ जाती है सदस्यों की। अब यहां पर सदस्य भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन में राष्ट्रपति के द्वारा इन सदस्यों का चयन किया जाता है, नियुक्त किए जाते हैं, ये राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। लेकिन सदस्य कितने होते हैं? फ्रेंड्स, एक सदस्य होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, एक सदस्य और 4 अन्य सदस्य होते हैं इस कमीशन में।
तो हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या चीज़ें रीड कर ली हमने 2 मिनट में। हमने देख लिया 1951 में ये अस्तित्व में आया, आर्टिकल 280 के तहत संविधान में इसका गठन हुआ है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। एक्ट आपको याद रखना है 280। और इसका जो काम है वो केंद्र और राज्य, ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए किया गया था। और इसका गठन का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। इसके जो सदस्य हमने वो भी देख लिए, एक सदस्य होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। चलिए, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। सबका क्लियर होगा, आई होप। अब तो क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। फुल कोर्सेज चल रहे हैं, व्हाट्सएप का लेना। फ्री टेस्ट की डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट व्हाट्सएप का लेना। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, धन विधेयक का प्रस्ताव किस सदन में पेश करना जरूरी है? फ्रेंड्स, धन विधेयक बहुत बार आपने ये क्वेश्चंस सुना होगा, पढ़ा होगा, डिस्कस भी किया होगा और इसके की बेसिक पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। लेकिन दोस्तों, धन विधेयक यानी कि मनी बिल संविधान के आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल वो विधेयक होता है जिसमें केवल धन से जुड़े हुए प्रस्ताव हों। क्लियर? एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या बन जाता है फ्रेंड्स? इसके तहत राजस्व और खर्च से जुड़े हुए मामले भी आते हैं। ऐसे विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है। ध्यान से सुन लीजिए, राज्यसभा में चर्चा भी हो सकती है, बहस भी हो सकती है, लेकिन उस पर कभी भी वोटिंग नहीं हो सकती। तब दोस्तों, ऐसे में धन विधेयक कहाँ पे रखना जरूरी है, यानी कि कहाँ पे पेश करना जरूरी है? बेसिकली सी बात है, लोकसभा में पेश किया जाएगा फिर, ठीक है। क्यों किया जाएगा? क्योंकि राज्यसभा में ना तो चर्चा हो सकती है, ना तो बहस हो सकती है। सॉरी, बहस चर्चा तो हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती। तो वोटिंग नहीं होगी तो मतलब कोई फायदा नहीं है। तो ये हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है ये बिल। क्लियर? आई होप सबका क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में कहां पर स्थित है? फ्रेंड्स, अजंता और एलोरा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, किससे रिलेटेड हैं ये भी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अजंता गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र में कहां पे है, कौन सी जगह में है? औरंगाबाद में है, ठीक है। किस से रिलेटेड ये गुफाएं हैं? बौद्ध धर्म आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स देख लीजिए, एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपके सामने हैं फ्रेंड्स। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जानते थे और ये क्वेश्चंस भी बना है आपके एग्जाम में। आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का दक्षिणतम बिंदु। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो काफी टाइम से रिपीट हो रहे हैं। इंदिरा पॉइंट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, नहीं पता लग रहा है तो व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि आपके लिए ये पोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, 18 मई 1974 को भारत को क्या प्रमुख दर्जा दिया गया था? अब दोस्तों, इस क्वेश्चंस की बात करूं तो पिछले टॉप 10 मैगजीन्स में क्वेश्चंस हाईलाइट चल रहा है, यानी कि चांसेस है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए। लेकिन आपको यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई इस क्वेश्चंस के माध्यम से कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, चाहे मैं डेली साइंस की बात करूं या फिर जीके सेक्शंस की बात करूं,
एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर, यहाँ से क्वेश्चंस होने वाला है। पिछली क्लासेस में हम डिस्कस करते आए हैं, देख लेना सभी क्लासेस को, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एटॉमिक पावर का दर्जा दिया गया था। फ्रेंड्स, 18 मई 1974 को उस दिन बुद्ध की जयंती थी, और एक बहुत ही किस्सा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस समय पीएम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। उस दिन एक फ़ोन का वो इंतज़ार कर रही थी। उनके पास एक साइंटिस्ट का फ़ोन आता है और वो साइंटिस्ट कहता है बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध मुस्कुराए यानी कि इसमें क्या चीज़ संदेश था? इसका मतलब था कि भारत ने पोखरण, इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दिया है, जो बिल्कुल सफल हुआ है। आपको याद होगा ये चीज़ें, पोखरण में परमाणु परीक्षण भारत ने सफल किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द नेक्स्ट इज, भारत में भारतीय नागरिक सेवा कब मनाया जाता है, यानी कि डे पूछा गया है। अब यहाँ से आप एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि डेज एंड थीम्स आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 अप्रैल। अब जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस बने, कुछ भी बन सकता है आपके एग्जाम में। जो भी पिछले महीने में 8 महीनों में लगातार डेज एंड थीम्स, डेज तो अब आपके एग्जाम में बहुत कम पूछी जा रही हैं, थीम्स जरूर पूछी जा रही हैं। थीम्स की क्या थीम्स है इसकी, बताइए। आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, नेशनलाइज्ड बैंक की यहां पर बात हुई है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19 आपको याद रखना है, और यहां से क्वेश्चंस बनेगा। अब यहां से क्वेश्चंस के माध्यम से आप एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन तो होगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आरबीआई से क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट। दाचिकाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इस टॉपिक के माध्यम से, इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप एक चीज क्लियर कर लेना, नेशनल पार्क पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चाहे मैं हिमाचल की बात करूं, कौन कौन से हैं, या फिर आपके इंडिया लेवल की बात करूं, इनकी क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए आपके। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, फॉर मोर क्वेश्चंस, मोर डिटेल कोर्सेज अवेलेबल है, व्हाट्सएप कर लेना। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनकी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज आती है, डेली साइंस। कहां से रीड करें? डेली साइंस। फ्रेंड्स, डेली साइंस के लिए आपको पुरानी किताब रीड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डेली साइंस आपके मैक्सिमम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से कवर होती है। जो भी पिछले हाईलाइटेड 6 या 8 महीनों में जो भी हाईलाइटेड टॉप हॉट टॉपिक रहते हैं, वहीं से आपकी डेली साइंस आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, बताइए। लिथियम। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस जिले में है? सबको आना चाहिए, किसी को क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हमीरपुर। चलिए नेक्स्ट। राजस्व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? रिवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड। बताइए, सबको आना चाहिए, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। जोगिंदर नगर। चलिए नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नलवाड़ी मेला किस महीने में मनाया जाता है? क्वेश्चंस के माध्यम से, टॉपिक्स के माध्यम से आप एक चीज क्लियर करके चलो कि यहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह का बनेगा, कि मेला पूछा जाएगा, हो सकता है कि कौन से जिले में मेला लगता है ये पूछा जाए, या फिर आपके एग्जाम में ये पूछ ली जाए कि कौन से महीने में लगता है। आजकल एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, महीना पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्च। नेक्स्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन सबने अच्छे से रीड करके जाना है हिमाचल का, यहां से क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर है और आपको ये पता नहीं कि एमसीक्यूज क्या आ रहे हैं, हाईलाइटेड कौन से चल रहे हैं, कौन सा पैटर्न अभी डिपार्टमेंट सेटअप कर रहा है या फिर उसको कैप्चर कर रहा है। क्योंकि देखिए, सेटअप और कैप्चर 2 वर्ड्स हैं,
लेकिन दोनों डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपके पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं, चाहे मैं 2 साल की बात करूं, 1 साल की बात करूं, किस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग पोस्टों के लिए हुए हैं। जीके सेक्शंस क्या रहा, हिमाचल जीके क्या रहा, पॉलिटी क्या रही, इकोनॉमी क्या रही, हिस्ट्री क्या रही, एचपीजी के क्या रहा, ये सेगमेंट आपको लेकर चलने पड़ेंगे। सेगमेंट आप, आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, सब टॉपिक्स ये चीजें आपको क्लियर होंगी। श्रीमती विद्या स्टॉक्स, साथ साथ में आपको मैं जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां इसलिए देता हूं ताकि आपकी ये चीजें काम आए और आप एक सफल व्यक्ति और नागरिक इस देश के लिए सेवा का मौका भी करें। ठीक है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, व्हाट्सएप करो, कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन करो, जुड़े रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मेहनत करो। तो फिलहाल दोस्तों, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।